अरे अरे, ये क्या? श्री जगन्नाथ जी को रस्सियों में ऐसे क्यों बांधा जा रहा है? क्या उन्हें कोई दंड दिया जा रहा है? अरे, माता लक्ष्मी इतने क्रोध में क्यों लग रही है? तो चलिए पता करते हैं और कहानी शुरू करते हैं। पुरी धाम में भगवान श्री जगन्नाथ जी, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी विराजमान हैं। श्री जगन्नाथ जी को करुणा, प्रेम और भक्त वत्सला के लिए जाना जाता है। वे भक्तों के लिए नियम भी तोड़ देते हैं। परंतु एक बार ऐसा हुआ कि स्वयं माता लक्ष्मी को ही भगवान को समझाना पड़ा। यह कथा उस लीला की है। हर वर्ष पुरी में रथ यात्रा होती है। इस रथ यात्रा में श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा जी गुंडीचा मंदिर जाते हैं। ये यात्रा बहुत प्रसिद्ध है, पर एक बात ध्यान देने योग्य है। इस यात्रा में माता लक्ष्मी को साथ नहीं ले जाया जाता। माता लक्ष्मी श्री जगन्नाथ जी की अर्धांगिनी है, लेकिन फिर भी उन्हें महल में ही छोड़ दिया जाता है। क्यों? पता करते हैं। शुरुआत में माता लक्ष्मी कुछ नहीं कहती, पर हर साल ऐसा होने से उनके मन को बहुत पीड़ा होती है। उन्हें बहुत दुख होता है। वे सोचती हैं, जब प्रभु सबको साथ लेकर चलते हैं तो मुझे ही क्यों छोड़ देते हैं? माता लक्ष्मी का क्रोध। रथ यात्रा के कुछ दिन बाद जब भगवान श्री जगन्नाथ जी वापस लौटते हैं, उस समय माता लक्ष्मी का मान नाराजगी प्रकट होती है। माता लक्ष्मी स्वर्ण आभूषणों से सजी, हाथों में रस्सी लेकर सीधे सिंह द्वार मतलब मुख्य द्वार पर पहुंच जाती है। जैसे ही भगवान का रथ आता है, माता लक्ष्मी रथ के पहियों को रस्सी से बांध देती है। ये माता लक्ष्मी की नाराजगी है। किंतु आप देखिए श्री जगन्नाथ जी क्या करते हैं। पूरा पुरी धाम स्तब्ध रह जाता है। माता लक्ष्मी दृढ़ स्वर में कहती है, जब आप मुझे साथ नहीं ले जाते तो आज मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगी। तो भगवान ने क्या लीला रची? भगवान श्री जगन्नाथ जी सब समझते हैं। वे मुस्कुराते हैं, क्योंकि ये कोई साधारण क्रोध नहीं था। ये प्रेम का अधिकार है। प्रेम पर तो सभी का अधिकार होता है। जिससे हम प्रेम करते हैं, अधिकार भी सिर्फ उसी पर ही किया जाता है। भगवान जानते थे कि माता लक्ष्मी का मान तोड़ना भी एक लीला है। वे वहीं रुक जाते हैं और माता लक्ष्मी से कुछ नहीं कहते। पुरी के सेवक, पुजारी सभी चिंतित हो जाते हैं। अगर भगवान अंदर नहीं आए तो अनर्थ हो जाएगा। सबको डर रहता है कि अगर भगवान अंदर नहीं आए तो अनर्थ हो जाएगा। सब तरह हाहाकार मच गया। तो माता लक्ष्मी सबके सामने कहती है, मैं धन और वैभव की देवी हूँ, पर मुझे वैभव नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो सिर्फ सम्मान। जब आप सबको लेकर जाते हैं तो मुझे भी साथ लेकर जाना चाहिए। ये सुनकर सभी समझ जाते हैं कि माता लक्ष्मी का क्रोध उचित है। कुछ समय बाद भगवान श्री जगन्नाथ जी अपनी लीला दिखाते हैं। वे माता लक्ष्मी से क्षमा मांगते हैं, पर शब्दों में नहीं, लीला में। तो देखिए श्री जगन्नाथ जी आगे क्या लीला रचते हैं। माता लक्ष्मी का मान शांत करने के लिए श्री जगन्नाथ जी रस भोग भेजते हैं, जिसे आज भी लक्ष्मी विजय भोग कहा जाता है। यह भोग मिलने के बाद माता लक्ष्मी का हृदय पिघल जाता है। वे रस्सी खोल देती हैं और भगवान को सिंह द्वार के अंदर आने देती हैं। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान भी प्रेम और अधिकार से बंध जाते हैं। पत्नी का सम्मान करना आवश्यक है। जहाँ प्रेम है वहाँ मान मनोहार भी लीला बन जाता है। माता लक्ष्मी का क्रोध भी भक्ति था
और भगवान का झुकना भी करुणा। पुरी में आज भी हेरा पंचमी के दिन माता लक्ष्मी का यह मान और भगवान को रस्सी से बांधने की लीला पूरे विधि विधान से निभाई जाती है। हमें ये याद दिलाती है कि भगवान केवल न मंदिर में नहीं, रिश्तों और मर्यादा में भी वास करते हैं। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा, जय माता लक्ष्मी।